राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों के साथ संवाद किया और ये दावा किया कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, देश की अन्य समस्याओं के मुद्दे पर वह संवाद कर रहे हैं। आखिरकार कैसे राजस्थान और पूरे देश में इस तरीके की जो राजनीतिक पहल विपक्ष यानी राहुल गांधी की ओर से हो रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मदन राठौड़ जी हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष। मदन जी, किस तरीके से राहुल गांधी का आप ये कदम देखते हैं? कह रहे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। ये बेरोजगारी अचानक नहीं आई है। इतने वर्षों तक जब देश पर कांग्रेस ने शासन किया, उन्होंने बेरोजगारी बढ़ने दी। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी कांग्रेस की सरकार। कभी देखिए बोफोर्स घोटाला, कभी जीप घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी चारा घोटाला। देश को तो खा गए ये लोग। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, जब देश का गाढ़े पसीने का पैसा इस प्रकार से डुबाया गया। कभी देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने का काम किया। तो बेरोजगारी उनकी दी हुई है जो हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर औद्योगिक विकास कर रहे हैं इस देश में। यहाँ की प्रतिभाओं को यहाँ उपयोग में ले रहे हैं। यहाँ हम कच्चा माल बाहर नहीं बेच रहे हैं, हम कच्चा माल यहाँ उपयोग में लेकर के अपना उत्पादन बाहर बेच रहे हैं। तो यहाँ रोजगार लोगों को मिल रहा है, सरकारी नौकरी भी मिल रही है, विकास भी हो रहा है, सब काम मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन मदन जी, वो तो कह रहे हैं कि 12 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है। युवा आज फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, और कोटा कोचिंग सेंटर का हब है, वहाँ उन्होंने अपने इस गतिविधि का केंद्र चुना। उन्होंने 12 वर्ष लंबे लग रहे हैं और 60 वर्ष छोटे लग रहे हैं। कमाल हो गया। 60 वर्ष तक उन्होंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। कोई उपलब्धि बता दे। आप तुलना कर लीजिए इन 12 वर्षों में जो देश जितना आगे बढ़ा है, जो विकास हुआ है, पिछली सारी सरकारों की तुलना में सर्वाधिक विकास। तुलना कर दो ना, दोनों को तोल दो। ज़्यादा काम अभी हुए हैं। सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ, रेलों के डबल ट्रैक हुए, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, प्रत्येक ब्रॉड गेज ट्रेनें सभी इलेक्ट्रीफाई हुई। यही नहीं, हमने स्पेस में भी और उत्कृष्ट उदाहरण दिया है। चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया। हम शस्त्र निर्माण खुद कर रहे हैं, हम शस्त्र निर्यात कर रहे हैं। पहले शस्त्र खरीदे में दलाली हुआ करती थी, अब हम शस्त्र बेच रहे हैं। पानी के मामले में हमने प्रयास किया, बिजली में हम आत्मनिर्भर बने, यानी ऊर्जा पैदा की। यानी किस मामले में हम कमज़ोर हैं? सभी मामलों में हमने विकास किया। और विद्यार्थियों को भड़काने के लिए राहुल गांधी जी को राजस्थान मिला क्या? अरे राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार में एक पेपर लीक नहीं हुआ, और जबकि कांग्रेस में अशोक गहलोत के राज में 17 पेपर लीक हुए। 17 पेपर लीक तो पूरा एक अलग ही नैरेटिव है। पेपर लीक का ही तो मुद्दा वो छात्रों को कह रहे कि देश भर में कैसे पेपर लीक हो रहा है, कैसे युवा परेशान है। तो उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए था कि कांग्रेस के राज में राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए। हमारी सरकार ने आते ही उन सबको गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया, और हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये किसकी बात कर रहे हैं? अब जहाँ तक ये नीट की बात कर रहे हैं, तो वो भी इसकी शुरुआत केरल से थी। ये राहुल गांधी को पता नहीं है। उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए लोगों को पेपर भेजते गए। तो इसमें बीजेपी की सरकार का दोष है। क्या सोचते हैं वो? किस सोच के आधार पर बात करते हैं? बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया, बच्चों को भड़काने का काम कर दिया। लेकिन बच्चे भड़केंगे नहीं, सारा समझदार है आज का बच्चा। मदन जी, एक और सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उथल पुथल हो रहा है। कयास ये एक खबर ये उड़ी है कि राजस्थान में शिंदे जो उद्धव गुट के जो बागी सांसद हैं वो हो सकते हैं। क्या इस तरीके का, क्या उनसे कुछ संवाद हुआ है? जो उद्धव गुट के बागी सांसद हैं जो अब शिंदे कैंप में जा रहे हैं, उनका क्या कुछ संवाद हुआ है? देखिए, जहाँ तक राजस्थान को इसमें मत लीजिए, हमको जानकारी नहीं है। जहाँ तक शिंदे गुट के लोग नहीं, शिंदे में जो आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के लोग, ये तो सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको टीएमसी में फूट नहीं दिख रही है? टीएमसी में फूट हो रही है। और भी कई ऐसी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका कोई एजेंडा उस क्षेत्र तक सीमित है। जब उन लोगों को लगेगा कि हमें राष्ट्र को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है, तो कौन भारत को विकसित भारत बना सकता है, उनके साथ जुड़ने का काम करेंगे। विवेक आने पर जुड़ेंगे। अभी किसी परिस्थिति जन्य किसी के साथ जुड़ लिए,
यानी कोई दोस्ती इसका के मतलब कारण कि से आ उन गया। 6 लोगों के पास विवेक आ गया है, अब जुड़े हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि पहले किसी परिस्थिति के कारण से किसी दल के साथ व्यक्ति जुड़ गया, अब उनको लगा कि इसका एजेंडा तो यहीं तक सीमित है, उस प्रांत तक सीमित है, उस प्रांत में भी और कोई किसी व्यवहार के कारण से जुड़ गया है। जब उसके दिमाग में ये आएगा कि हमें तो राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, इसमें कौन कर सकता है, जिसके मन में नेशन फर्स्ट की भावना किसके साथ है, उसके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे, जुड़ेंगे। एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने और केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं, क्या वो योजना है पहली चीज़, और क्या असर पड़ेगा हमें समझाएं। निश्चित रूप से असर पड़ेगा। जो घोषणाएं की है वो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगी। और इस निमित्त देखिए अभी हमारे यहाँ ये एटॉमिक पावर का उन्होंने शिलान्यास किया, वो प्रोडक्शन में आने वाला है, कुछ समय में हो ही जाएगा। ऐसे ही रिफाइनरी के काम है और भी कई जो काम है वो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। रेलवे का विस्तारीकरण हुआ है, भारतमाला प्रोजेक्ट्स बने हैं, राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, राजस्थान में एक बहुत बड़ा एक हब तैयार हो रहा है सभी मामलों में, तो राजस्थान तो आगे बढ़ेगा, विकसित राजस्थान बनेगा। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।